नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आज चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज पता है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा टाइम देके पेशेंस रख के सुनिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप। अब बोलेंगे पहले क्या कितना था? इंडिया के ऊपर 50% था, चाइना के ऊपर 30% था। पहले तो चाइना के ऊपर बहुत सारा लगा दिया था, फिर 30% पे आया था। अभी वो बढ़ा के 100% कर दिया। पर चाइना बोला हम लोग ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे, जैसे इंडिया नहीं झुका है। ओके, चाइना बोले हम लोग सख्ती से खड़े रहेंगे और रिटेलिएट करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखते फाइनली फिर से कौन झुकता है। पहली बार तो ट्रंप साहब ने झुक गया था। ओके, तो अब ट्रम्प ने क्या किया? पहले 130% टैरिफ लगा दिया, ठीक है, पहले। उसके बाद 150, 200, 250, फिर बोला 400। फिर चाइना जब अपना रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना कर्व कर दिया, बंद कर दिया ट्रम्प को देना, तो ट्रम्प ने समझा, ट्रम्प का टीम ने समझा, चाइना के सामने झुक गया। फाइनली सेटलमेंट हुआ था कि ट्रम्प चाइना के ऊपर 30% टैरिफ लगाएगा और चाइना उल्टा यूएसए के ऊपर 10% टैरिफ लगाएगा। ये डील अभी तक चल रहा था। ट्रम्प ने बताया था कि ये डील 3 महीना चलेगा। उसके बाद 90 डेज के अंदर ट्रम्प डिसाइड करेगा कि यही डील के साथ कंटिन्यू करना है या इसमें चेंज होगा। मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि ट्रम्प 3 महीना नहीं 45 डेज भी वेट नहीं करेगा। और ये डील स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर 12 से स्टार्ट हुआ था। तो आज के डेट पे आप अगर देखिएगा कि 45 डेज भी नहीं हुआ, ट्रम्प ने बदल गया। सो यूएस 100% टैरिफ ऑन चाइना कुड फायर अप इंडियन बिग गेन। अब इसमें बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा अगर किसी कंट्री का गेन होगा तो ये इंडिया का गेन होगा। कैसे? देखिए, जनरली चाइना टॉय, ओके, मास लेवल पे चाइना और इंडिया के बीच अगर रिलेशन देखेंगे तो टॉय, खिलौना, कपड़ा, ओके, टेक्सटाइल्स और ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों कंट्री बहुत ही मास लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्ल्ड का किसी कंट्री ये 3 सेगमेंट पे इन दोनों कंट्री को, चाइना इंडिया को टक्कर नहीं दे सकते। अब चाइना का प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लग जाता? 30%, इंडिया का 50%। अब चाइना के प्रोडक्ट पे कितना लग जाएगा? 100% लग जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। पर इंडिया का तो 50% ही टैरिफ लगा हुआ है, तो इंडिया को इसी मामले पे गेन हो सकता है। ऑलरेडी हम लोग का जो टॉय एक्सपोर्ट है मनु गुप्ता, ओके, वेलकम दिस यूएस मेजरिंग मूव, यूएस का मूव को वेलकम किया। और इधर क्या बताया, देखिए, एडिंग दैट अमेरिकन बायर्स इंक्लूडिंग रिटेल जायंट्स टारगेट हैव रीच आउट फॉर न्यू प्रोडक्ट। ऑलरेडी अमेरिका का जो रिटेल बायर है इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट करना चालू कर दिया कि आप तो हम लोग टॉय, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से नहीं ले सकते, बहुत महंगा हो चुका है, तो आप लोग भेजिए। अब ये सब चीज, ये टैरिफ वगैरह स्टार्ट कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज यही है। डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट टाइम पे चाइना के कंपनी था, जायंट था, जिसको बोला जाता है हुआई। हुआई एक धीरे धीरे ऐसा जायंट बन रहा था ना, तो ट्रम्प का कंपनी, मतलब यूएसए का जितना भी टेक्नोलॉजिकल जायंट है, धीरे धीरे टक्कर दे सकता था। अब यूएसए देख रहा है कि ह्यूआई को सबसे ज्यादा बिजनेस कहां से मिलता है। अभी से किसी कंपनी बड़ा बनेगा तो उसको पैसा चाहिए, और सबसे ज्यादा बिजनेस हुआई को मिलता था यूएसए से। तो यूएसए बोला चलो इसको बैन करता हूं। तो ट्रंप ने बताया 2020 में हुआई को बैन कर दिया, और ये बता के बैन किया कि देखिए, एक बात आपको साफ साफ बताता हूँ, हुआई जो भी प्रोडक्ट यूज करता है ना, उसके अंदर चिप लगा रहता है। वो यूएसए का जितना भी डेटा है, यूएसए का जो आम अमेरिकन से, यूएसए का जो डिप्लोमेट्स, जो भी गवर्नमेंट का आदमी जो भी हुआई का प्रोडक्ट यूज करता है, उस पर स्पाई करते हैं बोल के हुआई को बैन कर दिया। हुआई को बैन करने के बाद अब हुआई नया नाम लेके, ऑनर नाम लेके चाइना के मार्केट पे एंट्री कर गया। तो चाइना बोला कि, तो ट्रम्प ने बताया कि अरे ऑनर लेके तुम दूसरे नाम लेके एंट्री किए, चलो ऑनर के ऊपर भी बैन लगा दिया, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद आज के डेट पे अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड गैप है ना, बहुत बड़ा ट्रेड गैप है, ठीक है। अमेरिका जितना सामान खरीदता है, चाइना उतना सामान एक्सपोर्ट करता है। तो आज जो टसल है दो महाशक्ति के बीच पे, ऐसा दोनों सुपर पावर है, एक सामान खरीदने पे महान बन चुका है, एक सामान बेचने पे महान बन चुका है। तो अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अगर मैं सामान खरीदना बंद कर दूंगा तो तुम मतलब खत्म हो जाओगे। यूएसए चाइना को बोल रहा है, चाइना बोल रहा है अगर मैं सामान बेचना बंद कर दूंगा तो तुम खत्म हो जाओगे। चाइना ये बात यूएसए को बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक तो ऑनर के ऊपर बैन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद चाइना ने ईरान से ऑयल खरीदता था। आपको पता है ईरान के ऊपर थोड़ा ट्रंप आज के दिन पे ज्यादा शक्ति दिखा रहा है। पहले ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर इंडिया का जो चाहवर पोर्ट डेवलप कर रहा था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जो पहले सैंक्शन नहीं था। अब चाइना का जो कंपनी है ना, वो ईरान से बहुत पहले से ऑयल खरीदता है। अब ईरान का ऑयल के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन बैन लगा के रखा है अमेरिका। तो अमेरिका बोला अरे चाइनीज कंपनी ऑयल खरीद रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, तो चाइनीज कंपनी को बैन करता हूँ। अभी तक बैन नहीं किया था, और ऑलरेडी मोर देन $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ऑलरेडी वादा कर चुका है और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर चुके हैं ईरान पे। तो चाइना भी गुस्सा हो गया। चाइना बोला आपके साथ ट्रेड डील पे बात हो रहा है, आप पहले हमारा हुआई जो ऑनर बन के आया था उसको बैन कर दिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, फिर हम ईरान से ऑयल खरीद रहे उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब चाइना बोला चलो ठीक है, फिर भी चाइना चुप रहा। अब चाइना का जो एयरलाइंस है वो एयरलाइंस को बैन करने की बात चल रहा है। क्यों बैन करने की बात चल रहा है? बोल रहा है कि अगर चाइना का कोई भी एयरलाइंस अगर रशिया के जो जमीन है उसके ऊपर से अगर उड़ के अमेरिका आएगा तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। आप सब लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है? रशिया के ऊपर उड़ के आएगा बैन लगा दिया जाएगा, रशिया के ऊपर नहीं उड़ के आएगा तो मतलब बैन नहीं लगाएगा, ये क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग चलिए थोड़ा मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। अगर आप देखेंगे अच्छे से वर्ल्ड मैप को तो देखिए ये चाइना है और ये रशिया है। अब चाइना और रशिया के बीच ओके रिलेशन बहुत अच्छा है, बट जब बात आता है अमेरिका का तो ये अमेरिका है, अमेरिका ये है, और ये अलास्का अमेरिका का पार्ट है, और ये रशिया है। इन दोनों के बीच रिलेशन ठीक है खास नहीं है, सही नहीं है। अब जब भी कोई फ्लाइट जब चाइना से अमेरिका जाता है वो क्या करता है, ये सीधा रूट लेता है लेके अमेरिका चले जाता है, ठीक है। अब इधर से भी जाना है तो सीधा रूट लेके अमेरिका चले जाता है। बट ये जो एरिया है ना गाइस, ये जो एरिया है ये रशिया का एयर स्पेस पे आता है। तो अमेरिका और रशिया के झगड़ा के बीच अमेरिका बोल के रखा है कि मैं रशिया का एयर स्पेस यूज नहीं करूंगा। तो अमेरिकन को जब चाइना आता होता है, अमेरिका कभी किसी फ्लाइट को जब चाइना आना रहता है तो ऐसे घूम के इधर आता है, ऐसे घूम के आता है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब अमेरिका का जो फ्लाइट है उसका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, तो अमेरिका का जब अमेरिका से चाइना आता है ना तो उसका जो अमेरिकन कंपनी एयरलाइन जो कंपनी है वो ज्यादा चार्ज करता है। तो इसीलिए अमेरिकन बोलिए चाइनीज बोलिए या किसी भी इंडियंस को अगर वाया चाइना अमेरिका जाना रहेगा तो सब कोई चाइना का फ्लाइट यूज करने लगा। क्यों चाइना का फ्लाइट यूज करने लगा? क्योंकि वो एक सीधा रूट फॉलो करता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, तो इसलिए उसका फ्लाइट चीप रहता है। तो अमेरिका का एयरलाइन स्ट्रगल करने लगा, तो अमेरिका बोला चलो तुम्हारे ऊपर तो अभी चाइना के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब अमेरिका ने बताया कि ये क्या मतलब चाइना ने बताया कि ये कैसा बात हो, तुम्हारे साथ रशिया का झगड़ा है, इसके बीच हमको क्यों घसीट रहा है, ठीक है। तो चाइना ने तब डिसाइड किया कि एक काम कर दो। अब जब इतना ही अमेरिका को प्रॉब्लम है, अमेरिका जब इतना ही उछल रहा है, तो चाइना के पास जो की था, जो पूरे दुनिया पे मोनोपोली लेके बैठा है, तो चाइना ने जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ट्रंप और शी जिनपिंग का थोड़ा दिन पे मीटिंग होने वाला था साउथ कोरिया पे, बट उससे पहले ही क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। अब वो देख के ट्रंप ने गुस्सा हो गया, और चाइना रेस्ट्रिक्शन तो लगाया भी। उसके साथ साथ चाइना ने और एक जो चीज किया, अमेरिका ने और एक जो चीज किया कि वो क्या था, एनवीडिया जो चिप बनाता है, ठीक है, अमेरिका कंपनी एनवीडिया को बोला तुम सेमीकंडक्टर मत देना, ठीक है। किसको? चाइना को। चाइना सोचते हैं अच्छा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स हम लोग से लो, और वही रेयर अर्थ मिनरल से तुम सेमीकंडक्टर बनाओगे, बना के फिर तुम अपने कंपनी को बोलोगे हमें ही सेमीकंडक्टर ना दे, तो चलो तुमको सेमीकंडक्टर मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स दूंगा ही नहीं, तुमसे कहां देखता हो कहां से सेमीकंडक्टर बनाते। अब चाइना ने, अब अमेरिका और एक चीज था, चाइना बैन तो लगा दिया, और चाइना इंडिया को बोला कि देखिए तुम्हारे साथ रिश्ता में सुधार रहा हूं, तुमको तो मैं रेयर अर्थ मिनरल्स दूंगा, तुमको जैसा यूज करना है तुम करो, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो, रीएश्योरेंस दो कि हम तुम्हें बेचेंगे, तुम फिर घुमा के उसको अमेरिका को भेजोगे नहीं। अमेरिका बोला ये कैसे बात हुआ, तुम फिर दूसरे कंट्री को मना क्यों कर रहे हो? तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप एकदम बड़ा सा लेख अपने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया, और ये पूरा पैराग्राफ का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि चाइना पूरा ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाइना जो करे अनफेयर कर रहा है, चाइना खुद तो सामान बेचना नहीं चाहता, बाकी दूसरे कंट्री को भी धमका रहा है, उसका जो फ्रीडम है सॉवरेनिटी है छीन रहा है, उनको भी बोल रहा है अमेरिका को ये सब प्रोडक्ट मत बेचो, ठीक है। अब चाइना ऐसे नहीं कर सकता है, चाइना के साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव हो रहा था, पर चाइना जो किया मैं बहुत गुस्सा हूं, ये सब बोलकर ट्रंप ने क्या करता है, चाइना के ऊपर फाइनली 100% प्रतिबंध लगा देते हैं। आपको पूरा बात समझ में है कि चाइना के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगता है? ओके, अब ये देखिए जो मैं एनवीडिया की बात कर रहा था, व्हाई इज एनवीडिया द वर्ल्ड्स लीडिंग एआई चिप मेकर। आपको पता है एआई जब चिप बनाया जाता है, जो चिप सेमीकंडक्टर चिप जो एआई के लिए यूज होता है, उसमें लीडर कौन है? एनवीडिया है। ओके, अब एनवीडिया चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसके अंदर मतलब फंस के रहेगा, क्योंकि देखिए अगर चाइना से सेमी मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स आ रहा है एनवीडिया के पास, ठीक है, आने के बाद जब वो चिप बना रहा है, चिप बनाने के बाद अमेरिका बोल रहा है तुम चाइना को चिप मत बेचो, वो अमेरिकन कंपनी है, तो वो सोच रहे चलो अमेरिका की बात सुन लेता हूं। चाइना बोल रहे अगर चिप नहीं बेचोगे तो मैं रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा, अब रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिलेगा तो वो चिप बना नहीं पाएगा। तो ये पूरा एक सर्कल हो गया, एंटेंगल, मतलब वो फंस चुका है एनवीडिया, ठीक है। तो बात सुनेगा तो अमेरिका से मार खाएगा, नहीं सुनेगा तो चाइना से मार खाएगा, चाइना रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। अब देखिए आज के डेट पे जब चाइना बोला कि हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे, मतलब रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं करेंगे, तो ट्रंप इतना गुस्सा क्यों हो गया? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्रंप शुड नॉट बी वरीड, ट्रंप को तो मतलब टेंशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स का, वर्ल्ड का नहीं गाइस, फिर से बताओ, पूरा यूनिवर्स का जो ओनली सुपर पावर कंट्री है पाकिस्तान, ओके, तो वो पाकिस्तान तो ऑलरेडी रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई कर रहा है ना ट्रंप को। कुछ दिन पहले ही तो न्यूज आया कि पहला कंटेनर, पहला बैच ऑफ रेयर अर्थ मिनरल ट्रंप को सप्लाई किया। तो ट्रंप, वो जो पाकिस्तान कंट्री जो है, जो मार्स पे है, तो ट्रंप अपने इलॉन मस्क का जो स्पेसशिप है उससे मार्स पे जाके पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स लेके आ सकता है ना मार्स से। तो वो जो यूनिवर्सल बॉस है जो पाकिस्तान, तो वो कैसा मिनरल सप्लाई करेगी? ट्रंप अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना ने बैन कर दिया तो ट्रंप गुस्सा हो गया, टेंशन पे आ गया। तो इसका मतलब है ये जो यूनिवर्सल बॉस है ना, ये मतलब कैपिटल सी है, ठीक है। ये एक नंबर का धोखेबाज है, ये है मतलब गटर का कीड़ा, ये है झूठा मक्कर। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए वो न्यूज क्रिएट किया गया है। समझ में आया? ओके, चलो नाउ अब ट्रंप बहुत पहले, ठीक है, 1 महीना पहले ट्रंप ने ऑलरेडी बता के रखा था कि साउथ कोरिया पे, मतलब लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ पे, जब हम लोग का सितंबर में बताया था कि नेक्स्ट मंथ जब एपेक का समिट होगा साउथ कोरिया पे, तो मैं शी जिनपिंग के साथ मिलने वाला हूं। पर आज की डेट पे ये बताया जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहता है शी जिनपिंग के साथ मिलने के लिए। अब मोदी जी को भी सेम समिट पे इन्वाइट किया गया है। अभी तक मोदी जी ने कंफर्म नहीं किया कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी न्यूज पे बात चल रहा है जाएंगे, पर ऑफिशियली कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। अगर जाते तो पहले मोदी जी के साथ मिलने के लिए जैसा इंतजाम होना चाहिए था और होता, ठीक है, उससे इंतजाम और ज्यादा होगा। क्योंकि आज के डेट पे जियोपॉलिटिकल गेम ऐसा बन गया है ना कि चाइना के साथ अमेरिका सोचता है चाइना के साथ रिलेशन अच्छा करके इंडिया को टारगेट करो। अगर चाइना को टारगेट करना है तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा कर दो, और इंडिया को बोलो हम तुम्हें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। तो आज के डेट पे इंडिया को दोनों जगह से इंपॉर्टेंस मिलेगा। इंडिया ऐसे सिचुएशन पे खड़ा होगा और बहुत जल्दी पाकिस्तान फिर लात खाएगा अमेरिका से, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन चाहिए तो पाकिस्तान को लात मानना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को लात नहीं मानेगा ट्रंप, तो इंडिया बोलेगा तुमको मैं ट्रंप का टीवी में नहीं जानता, सीधी बात। तो आज के डेट पे अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका इंडिया को बोलेगा कि मैं तुम्हें दूसरा चाइना बनाऊंगा, तुम चाइना का साथ मत दो, चाइना जैसे तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब चाइना को भी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर, ठीक है, रशिया स्ट्रॉन्ग है बट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इंडिया कल के डेट पे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बनेगा, ओके। अब चाइना तो सेकंड ही है आज के डेट पे, और अमेरिका तो फर्स्ट ही है। तो चाइना भी चाहेगा इंडिया जैसे एक बड़ा प्लेयर जो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे साथ आ जाए। जो चाइना भी बहुत सारा लिक्विडेटिव ऑफर देगा। पर एक बात बताता हूं, ना हम लोग को चाइना पे बिलीव करना ना अमेरिका को बिलीव करना है। इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा देश है? इंडिया खुद है। तो इंडिया को सबका सिचुएशन को यूज करके अपना ग्रोथ के लिए सोचना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।